इनका कोई मोटिव नहीं है बैकलॉग पूरा करने का, और ना ही इनका मोटिव है कि हम लोगों को जॉब्स दे। 4.8% ये क्रिमिनल है, आप इसको भी हटा दोगे तो कौन आएगा, क्योंकि वोट का हक है हमारे पास में। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई आंदोलन हुआ था, उसकी जरूरत कहाँ पड़ी, किसके लिए जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? जाति के आधार पर ही आदमी का मूल्यांकन होता है, एजुकेशन के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं है। कहाँ हमें अधिकारों की हमारे रक्षा हो रही है? हक के लिए क्या हमें अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा? भारत से जाति प्रथा को ही खत्म कर दो। कोई जाति पूछे उसको जो है FIR दर्ज करा दो जिसने मेरी जाति पूछी। ऑटोमेटिकली सारी बीमारियों की जड़ ये जाति और आरक्षण। इनका कोई मोटिव नहीं है बैकलॉग पूरा करने का, और ना ही इनका मोटिव है कि हम लोगों को जॉब्स दें, हमारे लोगों को जो पिछड़े हुए हैं उनको जॉब्स दें। इनका कोई मोटिव नहीं है। ये सिर्फ खा रहे हो आप यार। अगर अरे मैं आपको बता रही हूँ 4.8% ये क्रिमिनल है, आप इसको भी हटा दोगे तो कौन आएगा फिर? 4.2 में तो आप ही हो ना सारे के सारे। अरे तो हम तो बोल रहे हैं ना, बाकी 22% जो बचे उनमें लगाओ। आप एक बात बताइए, पैनल में जो लोग बैठे थे जो हमारे लिए डिसीजन देते हैं, उन पैनल में 6 लोग जनरल थे, एक SC का बैठा हुआ था। वो भी तुम्हारे साथ नहीं था। वो क्यों भाई, एक बात बताइए, आप क्रिमिनल की बात कर रहे हो, सबसे पहले उन पे केस होना चाहिए। उनके पापा 2 से 3 बार राज्यपाल रह चुके हैं। आप खुद क्रिमिनल के बेसिस पे आए हो, आपके पास खुद क्रिमिनल है, आप बैठ गए हो डिसीजन देने के लिए हमारे ऊपर। अरे आप नॉट फॉर सूटेबल हो। हमारे ही आप मुझे बताइए ये कैसे आप डिसाइड करते हो कि हम नॉट फाउंड सूटेबल है और वो फाउंड सूटेबल है? अरे देश के जज करते हैं भाई। तो जज कैसे आते हैं? वही मैं आपको बोल रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कैसे बैठते हैं? लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। कैसे? वही तो, कोई एग्जाम होती है उस चीज की? आप नॉट फॉर सूटेबल। हम ही नॉट फाउंड सूटेबल है। ये बोलने जज से कोई सवाल पूछते हैं, राइट है हमारा, राइट टू स्पीच है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तभी इसलिए तो क्यों नहीं पूछते भाई? जब नौकरी लेने जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, वो लिखते नॉट फॉर सूटेबल, वहाँ क्यों नहीं पूछते? यही तो हमारे लोग ऐसी जगहों पर बैठे ही नहीं है सर। हमारा मोटिव ये है कि ऐसी जगहों पर हम अपने लोगों को बिठाएं ताकि वो हमारे लोगों को नौकरियां दे पाए। वहाँ पे जब बैठे ही जनरल के डिग्री के लोग रहेंगे तो वो चाहते ही नहीं है। लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? उस बात की ही तो ये लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ सब क्लासिफिकेशन की नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये लड़ाई इनडायरेक्टली ये बताना चाह रही है कि आप हम लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो, जो हमारा बैकलॉग पूरा नहीं किया है वो दो, वो हमको दो। अरे नहीं दिया तो ऐसे आंदोलन होंगे। आपको वोट चाहिए, आपको हमारे साथ में हमको डिसीजन आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसके अपोज में जाओगे तो वोट नहीं देंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ आपको कि हमारा ही रूल है यहाँ पे, क्योंकि वोट का हक है हमारे पास में। क्या आप सोचते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, 7 जजों की पीठ ने जिस तरह से SC ST का जो रिजर्वेशन था उसमें कोटा बनाने का जो उनका प्रावधान किए कर रहे थे, वो क्या सही है कि गलत है? ये पूरी तौर पे गलत है। मैं आपको एक सीधी सी कहानी पे ले जाता हूँ, मैं फालतू बात नहीं करूँगा। अभी गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले 6-7 साल पहले ईडब्ल्यूएस को बनाया था। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या इस टाइप का आंदोलन हुआ था क्या? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि ईडब्ल्यूएस के लिए कोई आंदोलन हुआ था। उसकी जरूरत कहाँ पड़ी, किसके लिए जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? ये सवाल भी आपके सामने और सरकार के सामने होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में कौन फायदा ले रहे हैं? स्टोन कास्ट ले रहे हैं क्या? SC ST और OBC उसका फायदा उठा रही है? सर ये तो साफ कहा गया है ना, अगर इस देश में कोई दलित गरीब है तो गरीब है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण गरीब है तो वो गरीब नहीं, वो सुदामा है। ब्राह्मण व कोई गरीब नहीं है। मैं बताऊं आपको, मेरे साथ में धरातल पे चलिए, कोई आपको मेरे गांव में एक भी व्यक्ति गरीब मिल जाएगा ना, जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। मैं आपको छोटी सी घटना के लिए आपको हकीकत ये है कि राजस्थान में जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं, जालोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, आज भी समाज में हमारी ये स्थिति है। मेरी 21 साल पहले मेरी खुद की शादी हुई थी। हमने जब मेरे फादर से बोला कि हमें घोड़े पे बैठना है, तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा पापा ऐसे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कहाँ जरूरत है? हम तो JNU में पढ़ के आए हैं, डॉक्टरेट है, सब कुछ है, और हम तो लॉ भी कर रहे हैं और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ना किसी का हमने अधिकार छीना है, ना कहीं विरोध कर रहे हैं, ना कोई दंगा प्रसादी है, ना हमारा कोई हिस्ट्री शीटर है, फिर हमें प्रशासन से क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी? तो बोला ये सिस्टम है। तो हमने हकीकत में बताऊँ, मैं आपको मजिस्ट्रेट से मैंने परमिशन ली, घोड़े पे बैठने की परमिशन ली शादी में। तो मजिस्ट्रेट को तो देना ही था, वो इसलिए देना था कि संविधान में प्रोसीजर है, सबके हक की लड़ाई लड़ी जाती है, और गवर्नमेंट ने मेरे को परमिशन दी। मैं घोड़े पे भी बैठा, मेरी विधिवत ढंग से शादी भी हुई। आज भी राजस्थान में स्थिति है कि कोई भी दलित के साथ में किसी प्रकार का शोषण होता है ना, और वो थाने में FIR लिखवाने जाता है, तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती है,
उसके ही संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सारे सामंतशाही शासन चल रहा है राजस्थान में, पूरा सामंतशाही शासन चल रहा है। छोटी मोटी चीजों के लिए भी जाति को इशू बनाया जाता है। जाति के आधार पर ही आदमी का मूल्यांकन होता है, एजुकेशन के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं है। हाल में एक राजस्थान में घटना हुई थी, एक बच्चे ने स्कूल में पानी के मटके से वो पानी पी लिया, उस बच्चे को मौत के घाट पे उतार दिया टीचर ने। क्या ये घटना सही है? क्या घटने के सही है? देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, क्या लग रहा है कि अभी भी देश में छुआछूत, भेदभाव, जात धर्म है? पूरे रंग में है सर। राजस्थान में हम लोग यहाँ जनपद पे बैठे हैं, हमें ये नहीं लग रहा है, हम लोग शिक्षित हो गए इसलिए हमें नहीं लग रहा है, पर आज भी आप इंटीरियर गाँवों में जाओगे 78 साल हो गए देश को आजाद होने के बावजूद में, और 78 साल हो गए हैं ना, 1947 से आप लगा दो, काउंटेड कर दो कितने साल हुए। 78 साल होने के बावजूद भी हमारी जब ये स्थिति है तो भारत कहाँ स्वतंत्र हुआ है सर? हम दूसरों पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, बांग्लादेश से लड़, हम हमारे लोगों से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर हम भारत में कहाँ स्वतंत्र हैं? कहाँ हमें अधिकारों की हमारे रक्षा हो रही है? और हमारे हक के लिए क्या हमें अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा? अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा, ये उचित है क्या? लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन को बता रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। ये राजनीति जो चमका रहे हैं वो उनके कर्म और धर्म जाने। आप सीनियर हैं, डॉक्टरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, जेएनयू जैसे संस्था से पढ़े हैं, क्या लग रहा है कि ये अधिकार की लड़ाई है या कुछ पार्टियां जो राजनीतिक चमका रही? बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात हो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी में कोई पदाधिकारी हूँ, ना किसी पार्टी का कोई मेंबर हूँ। मैं सिर्फ अपने जो विवेक जो बोलता है, मेरा जो विवेक कहता है उसकी बात सुनता हूँ। मैं किसी का कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। उस हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी कहीं समानता मेरे को देखने को नहीं मिले, अभी भी वक्त है। और आरक्षण के माध्यम से जो सरकार इसको सिस्टम को ख़त्म करना चाहती है, कई लोगों को अभी भी प्रोग्रेस की जरूरत है, तो सरकार इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला जो आया है, क्या लग रहा है कि समानता को बिखराव करने के लिए है? सुप्रीम कोर्ट में भी कौन लोग बैठे हैं सर? कौन लोग बैठे हैं? उन्हीं के लोग बैठे हैं, तो वो उन्हीं के हकों की बात करेंगे, हमारी बात थोड़ी करेंगे। अभी आप कहें कि जात धर्म से ऊपर उठकर बात कीजिए, फिर आप कह रहे हैं कि जात धर्म पे ला दिए ऊपर, पर कम से कम उनके हक की तो बात तो करनी चाहिए ना, करनी तो चाहिए ना। आरक्षण को आपको कहाँ जरूरत पड़नी छेड़ने की? हक की तो बात कर रहे हैं ना, कि आज भी वो कह रहे हैं कि जो जातियां पीछे छूट गई हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन का बंटवारा करना जरूरी है ना, कि मुख्य धारा में लाना हो तो भारत से जाति प्रथा को ही खत्म कर दो, मुख्य धारा में अपने आप आ जाएगी। जाति सिस्टम को ही खत्म करो, जाति के नाम से आदमी की पहचान ही नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ही जाति सिस्टम है। जाति सिस्टम को खत्म कर दो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरा एक ही लास्ट क्वेश्चन है, जात प्रथा कौन खत्म करेगा? गवर्नमेंट करेगी, सारे एक बना दो, एक बना दो, सारे लोग जाति के आधार पे आदमी का मूल्यांकन ही नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सिस्टम और रिजर्वेशन खत्म। पूछो FIR दर्ज, बस खत्म बात। कोई जाति पूछे उसको जो है FIR दर्ज करा दो जिसने मेरी जाति पूछी। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये कानून निकाल सकती है, इतने सारे कानून निकाल रही है। तुमने जो है बगैर ज़्यादा उसके जो है ज़्यादा पिटिशन डाली नहीं थे लोगों ने, आपने छोटी सी बात में कानून बना दे। अरे आप ये भी कानून बना, आप जातिवाद खत्म ही कर दो ना, आरक्षण पूरा खत्म कर दो, लेकिन उससे पहले जात, ये बात सही कह रहे हैं कि अगर जात खत्म होगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। खत्म करूंगा, मैं इसका समर्थन करता हूँ। सारे जाति खत्म कर, आरक्षण खत्म हो जाए इसका आप समर्थन करें? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, जाति सिस्टम को ही खत्म कर दो, आरक्षण को ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और एक जात खत्म करने से क्या लग रहा है कि जो लोग आज भी पीछे छूट गए हैं वो आगे आ जाएंगे? वो आगे आ जाएंगे ना, उनको मिल जाएगा ना, जो लोग ऊपर बैठे हैं सिस्टम में उनको तसल्ली हो जाएगी, और हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि हम बराबर हैं। हमें भी एक मानसिकता बन जाएगी लोगों की कि जाति सिस्टम ही खत्म हो गया है। जात की जो प्रथा है वो बराबर की है? जाति बराबर की नहीं है, मैं कहूँ जो आरक्षण है वो क्या है? आरक्षण तो एक संवैधानिक दर्जा है, ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं ना, जो नीचे दबे हुए लोग हैं, उनको थोड़ा आगे लाने का अधिकार है, उनको आगे लाने का अधिकार है। पर ये 71 साल से चल रही जो सिस्टम है, अभी भी काफी बदलाव की जरूरत है उसमें। जब बदलाव होंगे तब ये सिस्टम सुधरेगा, नहीं तो और भी बिगड़ जाएगा। आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए तो आप कह रहे हैं कि जात को खत्म कीजिए और आरक्षण को भी खत्म कर दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार को आरक्षण से दिक्कत है तो पूरा सिस्टम ही खत्म कर दो, सबको एक बना दो, ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान हो जाएगा। आरक्षण तो सबको मिला है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। 50% मिला है, 50% पे कौन लोग बैठे हैं? 50% पे कौन लोग? आप जात खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैं उस पर कर रहा हूँ। क्या चीज? जात आप खत्म करने की बात कहे हैं तो आरक्षण तो सबको मिला है।
तो फिर इसमें जात कहाँ से आ गई? लोगों की जो मानसिकता बनाई है वो मानसिकता हट जाएगी। नहीं लग रहा है कि भाई एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, तो कहीं जो स्वर्ण कास्ट है कई लोगों को दिक्कत होती है, वो दिक्कत खत्म होने की सवर्णों को तो भी मिल रहा है, 10% आरक्षण मिल रहा है। सबका हटा दीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट को अगर लगता है सौहार्द की भावना बनानी है देश में, अच्छा सिस्टम बनाना है, शांति बनानी है, तो इस जाति सिस्टम को कर दो, आरक्षण को खत्म कर दो। बस ये ऑटोमेटिकली सारी बीमारियों की जड़ ये जाति और आरक्षण। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।